नकली सोया चाप। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप स्ट्रीट फूड के शौकीन तो जरूर होंगे और अलग अलग स्ट्रीट फूड के साथ ही सोया चाप के शौकीन भी जरूर होंगे। अफगानी चाप, तंदूरी चाप, मलाई चाप, बटर चाप, स्टफ चाप, अचारी चाप, चाप की इतनी सारी डिशेस दिखती हैं तो आपका मन जरूर ललचाता भी होगा और बेशक खाते भी होंगे, कभी पेट भर तो कभी मन भर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितनी जल्दी आपने उसे खाने के लिए मचाई, उतनी ही जल्दी उसी चाप से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ लोग आपकी पसंदीदा चाप को मिलावटी बनाकर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, मिलावटी चाप का ये धंधा दिल्ली एनसीआर में धड़ल्ले से चल रहा है और कुछ लोग अपने आर्थिक मुनाफे के लिए आपको मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। मिलावटी धंधे को करने वाले इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद में, जहां नकली चाप बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है सीएम फ्लाइंग ने, जो लंबे वक्त से धड़ल्ले से फरीदाबाद के सेक्टर 23 में चल रही थी, जिसे फरीदाबाद के अलग अलग हिस्सों के लिए एनसीआर में सप्लाई किया जा रहा था। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ नकली चाप बनाने का काम कर रहे हैं वो नाबालिग हैं। आपको बताते चले कि यहाँ से 3 नाबालिग बच्चों को भी छुड़वाया गया है और खाने के सैंपल को लेकर फूड डिपार्टमेंट ने जांच के लिए भी भेज दिया है। इस मिलावटी चाप को ये लोग रेहड़ी पटरी वालों को सस्ते दामों पर बेचते थे। सस्ती थी इसलिए इनकी डिमांड भी बढ़ रही थी। सीएम फ्लाइंग डीएसपी राजेश कुमार चेची के बताए अनुसार मिलावटी चाप के सैंपल को लैब में भेजा गया है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सिर्फ सस्ती सोया चाप ही नहीं, आपके पसंद की हर वो खाने की चीज जैसे पनीर, घी, मिठाई आदि, इन सबको मिलावटी बनाकर बाजार में बेचा जाता है और ये सब त्योहार के सीजन में बहुत बढ़ जाता है। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जब त्योहारी सीजन में प्रशासनिक अधिकारी ऐसे गोरखधंधों को दबोचते हैं। जांच भी होती है, पकड़े जाने पर जुर्माना और सजा भी, लेकिन निडर गोरखधंधा करने वाले इससे गुरेज नहीं करते। इसलिए जरूरत है आप मन की जागरूकता की। हमें खुद को और हमारे परिवार को मिलावटी खाने से बचाना होगा और इसके लिए समझने होंगे मिलावट के तरीके। मिलावट 2 प्रकार से की जाती है। पहली उद्देश्यपूर्ण मिलावट, यानी ऐसी मिलावट जिसे विक्रेता जानबूझकर अपने मुनाफे के लिए करे। मिलावट कर ऐसा सामान तैयार करें जो बाजार में वास्तविक सामान की कीमत से सस्ते में बिक जाए और अच्छा पैसा मिल जाए। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ऐसी मिलावटी खाकर कोई बीमार पड़ सकता है, मतलब है तो बस मुनाफे से। दूसरी है आपतिक मिलावट, जो जानबूझकर नहीं की जाती बल्कि अनजाने ही या किसी लापरवाही दुर्घटना या फिर उचित भंडारण के अभाव में हो जाती है। अब बात आती है उपभोक्ता जानबूझकर की हुई मिलावट को कैसे पहचाने। तो सबसे आसान तरीका या संकेत है मिलावटी चीज का सामान्य रेट से कम पर मिलना। मसलन 70-80 रुपए का पाव मिलने वाला पनीर अगर आपको 40-45 का पाव फुटकर में मिल रहा है तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। अब क्योंकि बात हो ही रही है सोयाबीन की, तो आपको बता दें कि सोयाबीन से बनने वाले सोया चाप का अगर शुद्ध खर्च निकालें तो प्रति किलो 200 से 250 रुपए का खर्च आता है। लेकिन अगर ये चाप ऐसे तरीके से यानी मिलावट कर तैयार हो तो 50 रुपए में किलो भर बन जाती है। तो सीधा सा संकेत है कि सस्ता मिलेगा तो समझो मिलावटी होगा ही होगा। दुकानदार खुद भी कहते हैं कि अगर आप सस्ता सोया चाप खा रहे हैं तो इसमें बेशक मैदे की मिलावट है। तो अगली बार जब चाप खाने का मन हो और कोई सस्ती चाप आपको परोस रहा हो तो चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि ये सोया चाप नहीं बल्कि सोया चाप की शक्ल में मैदा चाप हो सकती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।